नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में कहानी संग्रह से प्रश्नों के सीरीज को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों के क्रम को। प्रश्न है, निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है, तो इनका चर्चित कहानी संग्रह परिंदे है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी है? तो फणीश्वरनाथ रेणु की रसप्रिया कहानी है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम नामक कहानी के लेखक का नाम बताइए। तो इस दोनों कहानियों के लेखक का नाम फणीश्वरनाथ रेणु है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी? तो यह जो फिल्म थी वह फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी पर बनाई गई थी। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मलबे का आदमी कहानी का कथ्य क्या है? तो इस कहानी का कथ्य है भारत पाक विभाजन। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोसी का घटवार कहानी के लेखक कौन है? तो शेखर जोशी कोसी का घटवार कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? तो इनमें से राजेंद्र यादव की कहानी जहां लक्ष्मी कैद है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? प्रश्न रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है, इनमें से शिव मूर्ति की कहानी नहीं है। तो कौन सी कहानी है जो शिव मूर्ति की कहानी नहीं है? अकर्मण क्रिया ये शिव मूर्ति की कहानी नहीं है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कसाईवाड़ा कहानी के लेखक कौन है? तो इस कहानी के लेखक है शिव मूर्ति। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ा के लेखक है शिव मूर्ति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है छतरी। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक हैं। तो राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक हैं कमलेश्वर। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं। तो नमक का दरोगा कहानी के जो लेखक हैं वे हैं मुंशी प्रेमचंद्र। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रेमचंद्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रेरणा नामक कहानी रचित है। तो यह जो कहानी है वह प्रेमचंद्र के द्वारा रचित कहानी है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखी गई है? तो यहाँ पर प्रश्नों को ठीक से पढ़ना है हमें कि कौन सी कहानी जो है वो प्रेमचंद्र के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो बूढ़ी काकी, आकाशदीप, बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आकाशदीप प्रेमचंद्र के द्वारा नहीं लिखी गई है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी थी। तो प्रेमचंद्र की अंतिम जो कहानी है वह है कफन। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कफन इनकी अंतिम कहानी है। अगला प्रश्न है, कौन सी कहानी घटना प्रधान है? तो इनमें से पंच परमेश्वर कहानी जो है वह घटना प्रधान कहानी है। चरित्र प्रधान तथा भाव प्रधान भी यह कहानी है। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झबरा किस कहानी का पात्र है? तो झबरा ये पूस की रात कहानी का पात्र है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? तो ये दोनों इनमें से जो चार ऑप्शन है, पूरियाँ खरीदकर खाते हैं, बोतल भर शराब पीते हैं, इनमें से कोई नहीं करते, उपयुक्त दोनों काम करते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा कि ये पूड़ियाँ खरीद कर भी खाते हैं और शराब भी पीते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? तो ये जो दोनों पात्र हैं वो
कफन कहानी के पात्र हैं। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दामुल का कैदी के लेखक कौन है? तो दामुल का कैदी के लेखक हैं प्रेमचंद्र। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद्र नहीं है? तो छोटा जादूगर कहानी के लेखक प्रेमचंद्र नहीं है, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? तो प्रेमचंद्र की सोजे वतन कृति अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर ली गई थी। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र की कृति किस ब्रिटिश शासक द्वारा जब्त कर लिया गया था? सोजे वतन। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? देखिए, एक ही प्रश्न को तीन तरीके से लिया जा रहा है, इसलिए मैं इन तीनों प्रश्नों को भी पढ़ के आपको सुना रही हूँ। यह भी उत्तर इसका सोजे वतन हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो प्रेमचंद्र उर्दू में नवाब राय नाम से लिखते थे। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो यह जो कहानी है वो इंद्रजाल कहानी संग्रह में संकलित कहानी है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत नहीं है? तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित कौन सी कहानी नहीं है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। 11 वर्ष का समय, ये गुलेरी जी की रचना नहीं है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के रचनाकार है। उसने कहा था कहानी के रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता है। तो कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम है। उसने कहा था कि मुख्य पात्र लहना सिंह है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मृदंगिया किस कहानी का पात्र है? तो मृदंगिया रसप्रिया का पात्र है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पति के नोट्स कहानी के लेखक हैं। तो इस कहानी के लेखक महेंद्र भल्ला है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिंदगी और जोक किसका कहानी संग्रह है? तो अमरकांत का यह कहानी संग्रह है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अमरकांत। अगला प्रश्न है, हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? तो यह जो कहानी है वो मृदुला गर्ग की कहानी है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मृदुला गर्ग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक हैं। तो इस कहानी के लेखक मंजुल भगत हैं। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेखर जोशी की कहानी है। तो शेखर जोशी की कहानी का नाम मेरा पहाड़ है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जक्सन कहानी के लेखक हैं। तो जक्सन कहानी के लेखक मुक्ति बोध है, जिसमें उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग के प्रति घृणा करने की मनोवृत्ति का परिचय मिलता है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है? तो यह जो कहानी है वह क्षमा शर्मा का है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति किसे माना है? तो इन्होंने परिंदे को नई कहानी की पहली कृति माना है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सतह से उठता आदमी की विधा है। तो यह विधा काव्य की विधा है, कहानी की विधा है, नाटक की या नाट्य काव्य की? तो किस विधा
की है, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। सतह से उठता आदमी यह कहानी की विधा है। अगला प्रश्न है, मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक हैं। तो इस कहानी के लेखक चंद्रकिशोर जायसवाल हैं। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन कथाकार नहीं है? तो इनमें से कथाकार नहीं है निर्मल जैन। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीट नंबर 6 किस लेखिका का कहानी संग्रह है? तो यह ममता कालिया का कहानी संग्रह है, जिसका प्रकाशन सन 1978 ईस्वी में हुआ और इसमें 13 कहानी है। तो इसे भी याद रखना है, ममता कालिया के द्वारा रचित यह कहानी है और इसमें 13 कहानियाँ हैं। कई बार कहानी संग्रह से भी पूछा जाता है कि इस कहानी संग्रह में कितनी कहानियाँ हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो आएगा वो उपन्यास विधा से संबंधित प्रश्न आएगा। प्रश्न है, उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है? तो यह जो कथन है वह डॉक्टर बच्चन सिंह का है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सही सुमेलित नहीं है अधकिला फूल, ये यशपाल का नहीं है, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का उपन्यास है। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु का आधार है। तो इस कथा वस्तु का आधार महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं। तो इस उपन्यास के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हो जाएंगे। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनना है। अब यहाँ पर आपको कूट भाषा का मिलान करना है। अलमा कबूतरी ये मैत्री पुष्पा का है, छप्पर जयप्रकाश कंदर्प का है, मुक्ति पर्व मोहन दास नैमिषारण का है, आवा यह चित्रा मुगदल की रचना है। तो इस प्रकार से यहाँ कूट को देखते हुए ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से जो सुमेलित नहीं है वह है दिलो दानिश, यह ममता कालिया की रचना नहीं है। दिलो दानिश कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा उपन्यास है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सही सुमेलित भाग्यवती लज्जाराम मेहता का रचना नहीं है। भाग्यवती के रचनाकार पंडित श्रद्धाराम फुलौरी है और यह उपन्यास है। इस प्रकार से ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? तो अब इसमें से सुमेलित को आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित है। तो जहाज का पंछी जो है वो इला चंद्र जोशी की रचना है। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अन्य सभी ऑप्शन जो है वो कौन सा इसमें से सुमेलित है? तो जहाज का पंछी ये इला चंद्र जोशी के द्वारा रचित है। अन्य जो 3 ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ। प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी के संदर्भ में यह सुक्तिपरक अभिमत इनमें से किसका है? तो यह अभिमत जो है डॉक्टर नामवर सिंह का है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समाज में उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा किस उपन्यास में है? तो यह जो जीवन गाथा की बात पूछा जा रहा है तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। नचियो बहुत गोपाल इस उपन्यास में है। अगला प्रश्न है, तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का क्या नाम है? तो इस उपन्यास के लेखक का नाम प्रभाकर माचवे है।
और इन ऑप्शन में प्रभाकर माचवे, तो तीसरी सतह उपन्यास के लेखक प्रभाकर माचवे नहीं बल्कि गिरिराज किशोर हैं। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक हैं। तो ये उपन्यास का नाम है 30, 40, 50। इस उपन्यास के लेखक प्रभाकर माचवे हैं। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फांस उपन्यास के लेखक हैं। तो फांस उपन्यास के लेखक संजीव हैं। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फांस उपन्यास का मूल्य कथ्य क्या है। तो इस उपन्यास का मूल्य जो कथ्य है वह है किसान आत्महत्या। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फांस उपन्यास का मूल्य कथ्य, वही प्रश्न रिपीट हुआ है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है। तो इनमें से कौन सा उपन्यास है जो कमलेश्वर का नहीं है। तो चौखट उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुबह, दोपहर, शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है। तो यह जो रचना है वह कमलेश्वर की रचना है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चंद हसीनों के खतूत किसकी रचना है। तो यह जो रचना है वो पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से चंद हसीनों के खतूत चतुर्सेन शास्त्री की रचना नहीं है। तो यह तीसरा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं। तो उपन्यास को कादम्बरी मराठी भाषा में कहते हैं। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा युग्म जो है वह अशुद्ध है। तो महाभोज, उषा प्रियंदा दूसरा ऑप्शन अशुद्ध है, क्योंकि महाभोज की जो लेखिका है वह मन्नू भंडारी है और उनके द्वारा यह रचित उपन्यास बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इनमें से सुमेलित नहीं है गढ़कुंडाल राहुल संकृत्यायन की रचना नहीं है, ये वृंदावनलाल वर्मा की रचना है। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अजय की डायरी देवराज किस विधा की कृति है। तो यह जो कृति है वह उपन्यास की कृति है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है डॉक्टर देवराज कृत अजय की डायरी किस विधा की रचना है। तो यह जो विधा है वह उपन्यास है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी औपन्यासिक कृति घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। तो यह शिखर एक जीवनी। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यह पथबंधु था उपन्यास के लेखक है। नरेश मेहता इस उपन्यास के लेखक हैं और इस उपन्यास का प्रकाशन सन 1962 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेम, विवाह और सेक्स से संबंधित है। तो यह जो उपन्यास है वह कंकाल है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका है। तो इस उपन्यास की लेखिका ममता कालिया हो जाएंगी। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इनमें से सुमेलित नहीं है जिंदगी नामा मन्नू भंडारी की रचना नहीं है, यह कृष्णा सोबती की रचना है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है। तो इस उपन्यास में न्यूयॉर्क को सर्वोच्च देवलोक कहा गया है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है
प्रोबा नंबर 203 नाला सोपारा इनमें से किसका उपन्यास है? तो यह जो उपन्यास है वो मैत्री पुष्पा का है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। तो ये उपन्यास का इनका नाम है। अगला प्रश्न है, सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक हैं। तो इस उपन्यास के लेखक मिथिलेश्वर है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका है। तो इस उपन्यास की नायिका वर्षा वशिष्ठ है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, वर्षा वशिष्ठ। अगला प्रश्न है, मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है? तो यह उपन्यास विधा की कृति है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है। तो इसमें से भीष्म साहनी के द्वारा रचित उपन्यास मैया दास की मारी। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना है, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। यह कथन किस रचना से लिया गया है? तो यह जो कथन है वह मैला आंचल से लिया गया है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, मैला आंचल। अगला प्रश्न है, फरिश्ते निकले के मुख्य पात्र है। फरिश्ते निकले, इसके मुख्य पात्र कौन है? तो इनके मुख्य पात्र हैं बेला बहू। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? तो इनमें से ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, मुझे सूरज चाहिए। यह सुरेंद्र वर्मा का नहीं है, यह युग्म गलत है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं। तो इस उपन्यास के जो लेखक हैं वे हैं सुरेंद्र वर्मा। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेखर कादंबरी उपन्यास की लेखिका है। तो इस उपन्यास की लेखिका अलका सरावगी है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लालटेन की छत के लेखक हैं। तो इस रचना के लेखक निर्मल वर्मा है। निर्मल वर्मा की यह रचना सन 1934 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लालटेन की छत किस की रचना है? तो यह रचना निर्मल वर्मा की है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वे दिन गद्यांश विधा की रचना है। तो वे दिन ये किस गद्यात्मक विधा की रचना है? तो यह उपन्यास विधा की रचना है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। तो इसमें से नीलू नीलिमा नीलोफम भीष्म साहनी की यह रचना ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निष्कवच उपन्यास की लेखिका है। तो इस उपन्यास की लेखिका राजी सेठ हो जाएंगी। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास है। तो इनमें से बीज उपन्यास है जो अमृत राय का उपन्यास है। सन 1952 ईस्वी में दूसरे महायुद्ध पर लिखा यह उपन्यास है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जुलूस उपन्यास के लेखक हैं। तो इस उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आंचलिक उपन्यासकार हैं? तो इनमें से आंचलिक उपन्यासकार की श्रेणी में फणीश्वर नाथ रेणु आएंगे। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो आंचलिक उपन्यास का प्रवर्तक फणीश्वर नाथ रेणु को माना जाता है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है। तो हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास मैला आंचल है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? तो मैला आंचल आंचलिक उपन्यास है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मैला आंचल के लेखक हैं। तो इस उपन्यास के लेखक हैं मैला आंचल के फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बावन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? तो यह जो पात्र है वह मैला आंचल का पात्र है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फणीश्वर नाथ रेणुकृत आंचलिक उपन्यास है। तो इनका आंचलिक उपन्यास मैला आंचल। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आवारा मसीहा किस उपन्यास की जीवनी से संबंधित है? तो यह शरतचंद्र के जीवन से संबंधित सुप्रसिद्ध उपन्यासकार आवारा मसीहा उपन्यास बंगला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शरतचंद्र के जीवन से संबंधित है और इस उपन्यास के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? तो यह उपन्यास शरतचंद्र के जीवन पर आधारित है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है छाया मत छूना मन इस उपन्यास के लेखक हैं। तो इस उपन्यास के लेखक हिमांशु जोशी है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चतुरी चमार उपन्यास है। तो यह निराला के द्वारा लिखा उपन्यास है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा निराला। निराला के अन्य उपन्यास में अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, कुल्ली भाट, काले करनामे आदि भी आते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सुमेलित मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी यह सुमेलित नहीं है। ऑप्शन चौथा सुमेलित नहीं है क्योंकि एक जमीन चित्रा मुग्दल के द्वारा रचित उपन्यास है और से सभी विकल्प सही है। प्रभा खेतान अपने अपने चेहरे इनकी रचना है। नासिरा शर्मा ठीकरे की मंगनी इनकी रचना है। सूर्यबाला अग्निपंखी ये भी इनकी रचना है। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो सुमेलित नहीं है उसे बताना है। तो इस प्रकार से ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें।